हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सवाल देख रहे होंगे ऊंचाई और दूरी चैप्टर का है। इसमें तो कोई शक की बात तो है नहीं। अब ऐसे ऐसे सवाल को सॉल्व करना है क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी करना है 2025 का। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ ताकि आपका जो एग्जाम हो बहुत सरलता से बीत जाए। तो देखिए, ये ऊंचाई और दूरी का है। अक्सर स्टूडेंट सब ऐसे ऐसे सवाल में फंस जाते हैं। इसमें आपका पिक्चर बन गया, आपका सवाल भी बन गया, और जब तक पिक्चर नहीं बनेगा तब तक आप सवाल के उलझन में रहिएगा। दोस्तों देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है, मीनार जो होता है यानी बहुत ऊंचा होता है, उसको आप टावर बोलिए, चिमनी बोलिए, जो भी बोलिए, उसको मीनार ही समझना है। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से भूमि का कोई बिंदु है, ठीक ना दोस्तों, क्या है, भूमि का बिंदु है। मान लीजिए कि ये भूमि है, ठीक है, यहाँ बिंदु है। अब कहता है कि भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी भूमि के बिंदु से मीनार का जो पाद है, यानी जो तल जिसको बोलते हैं, कैटेगरी है 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक ना दोस्तों, थोड़ा पिक्चर बड़ा बनाइएगा और छोटा बनाइएगा ताकि समझ में आए। इसका नाम हम रख देते हैं BC। ठीक, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से 30 डिग्री बनता है। ठीक ना दोस्तों, तो कहता है मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो आप देख रहे हैं यही मीनार है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि, क्या मानना पड़ेगा, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक ना, h मीटर हमने मान लिया, h मीटर। ठीक ना दोस्तों, इसका नाम हम A रख देते हैं। अब मीनार का जो ऊंचाई था h मीटर मान लिए। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है, हमेशा ऐसे ऐसे सवाल में हमेशा आप दो भुजा को बटा कीजिएगा, यानी अनुपात कीजिएगा। और त्रिकोणमिति भी जो होता है वो हमेशा दो भुजाओं का अनुपात ही बताता है। तो देखिए, यहाँ ये 30 मीटर आपको दिया हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है, तो सिर्फ आपको यही दोनों भुजा लेकर के काम करना है। अब आप स्पष्ट देख रहे होंगे ये समकोण त्रिभुज है, नहीं, मीनार तो सीधा होगा, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का नाम होता है, यानी जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, बाकी एगो आधार होता है और एगो लंब होता है। किसको आधार कहेंगे, किसको लंब कहेंगे, ये समझिए। यहाँ देखिए, इस ये जो कोण आप देख रहे हैं, इस कोण को सामने देखिए, ये भुजा पड़ रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ये कर्ण हो गया तो ये लंब ये आधार, नहीं, परिस्थिति के अनुरूप बदलता है। यही चीज आपको समझना है, नहीं तो फिर आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस कोण के सामने ये भुजा पड़ रही है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी P और B। ठीक है, तो आपको P और B लेकर के काम करना होगा। तो देखिए, वही चीज करते हैं, त्रिभुज लिखते हैं ABC में, लिखते हैं कि AC, क्योंकि ये P है, AC बटे BC बराबर P बटे B बराबर P बटे B। तो आप जानते हैं tan कै डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए, P आपका कितना है, यानी AC आपका h है, ठीक ना दोस्तों, और BC आपका कितना है, 30, और tan 30 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, 1/√3 होता है। ठीक दोस्तों, अब तिरछा गुना कीजिए तो √3h बराबर हो जाएगा 30 और h बराबर हो जाएगा 30/√3, क्योंकि गुना के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। अब आप इस 30 को 10 गुने 3/√3 और ये √3 मरतबे कट जाएगा, यानी 10√3। इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 10√3
मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो, अगर आप समझ गए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आप भी मुस्कुराते रहिए, हम भी मुस्कुराते रहें। थैंक यू।